समझ जाता है काम, उसकी आदत अच्छी हो जाती है। परंतु हम जानबूझ के अपनी आदतों को बिगाड़ते हैं। ये झगड़े क्यों होते हैं? नासमझी वाले तो झगड़े करेंगे, समझदार झगड़ा क्यों करता है? इसका अंदर समझ उसमें नहीं है। नासमझी में हो भी जाता है तो इंसान माफी मांगता है। इसीलिए इस दुनिया में मैं मेरी का आपा धापी का स्वार्थ का कारोबार चलता है सारा। किसी भी जगह जाओगे, आदमी एक दूसरे को आप आगे के दूसरे पीछे धकेलना चाहता है। लेकिन निस्वार्थ भाव का मतलब होता है कि अपना स्वार्थ आदमी जो त्यागता है, वही आदमी गुणवान, अच्छा और चरित्रवान होता है। और अपना सुख त्यागे बिना दूसरे को सुख कोई नहीं दे सकता। क्योंकि अपना सुख त्यागोगे, दूसरे को सुख देना चाहते हो, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। जब मेहनत करोगे तो दुख होगा। लेकिन आपने दुख को दुख नहीं माना, क्योंकि दूसरे का हित करते हुए आपने सोचा कि मैं कोई नेक काम करता हूँ। इंसान को हर समय सोचनी चाहिए, मैं नेकी के रास्ते पर चलूं, भले काम करूं, किसी के रास्ते में रोड़ा ना बनूं, बाधा ना बनूं। क्योंकि अगर दूसरे को हम दुख देते हैं, कबीर साहब की देख बाणी बड़ी लंबी चौड़ी है कि आदमी ने ऐसा नन्ना होके रहे जिस तरह रास्ते का पत्थर, रास्ते की कंकर। फिर अगली बार कहे हैं कि ना, रास्ते का कंकर बन गया तो किसी को ठोकर लगेगी। जो उससे भी छोटा रास्ते की रेत, नहीं, रेत भी अगर हो गया तो भी वो दूसरे पैरों को छू के और मिट्टी खराब करेगी। लोला नहीं, लोला ऐसा होना चाहिए कि वो रेत भी पिस के बिल्कुल ऐसी हो जाए कि वो जिस चीज पे लगे उतर जाए। बोला ये और भी बुरी होगी कि जहाँ पाँव टिकेगा वो सिर से भी ऊंची जाएगी। इतनी महीन होने के बाद भी इतनी गहराई तक की बात कहते हैं कि आदमी किसी भी प्रकार से, कहने का तात्पर्य इतना ही है कि किसी के रास्ते में बाधा ना बने। और जो सब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, सब जन की सुख की बात करे और सबके हित की बात करे, वो इंसान नेक इंसान है। जब नेकी हमने नहीं सीखी और उस चीज के लिए सारी चीज, कहीं स्कूल में जाओ, सेना में जाओ, पुलिस में जाओ, ऑफिस में जाओ, आपको अनुशासन में रहना पड़ता है कि नहीं रहना पड़ता? और थोड़ी सी भी तुम कोताही करते हो, तुम्हें सजा मिलती है कि नहीं मिलती? थोड़ी भी गलती करते हो, सेना में हो तो निकाल दिए जाओगे, पुलिस में हो तो निकाल दिए जाओगे, विद्यालय में हो तो तुम्हें सजा मिलेगी, स्कूल कॉलेज में तुम अगर करते हो तो रेस्ट्रिकेट कर दिए जाओगे। हर जगह तुम्हारी असफलता होगी। और जहाँ अनुशासन होता है, देखने में दूसरों को अच्छा लगता है, काम सही तरीके से होता है, किसी को किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ता, और ऐसी चीजें हमेशा लाभकारी, गुणकारी होती है इंसान के। आप लोग परिवार वाले हो, घर में भी अगर कोई काम करते हो, व्यवस्था से करते हो कि नहीं? थोड़ी अव्यवस्था कर दो, सुबह सुबह का टाइम है, टूथब्रश और पेस्ट तुमने उठा के रसोई में धर दिया, कहाँ ढूंढोगे? और आटा और सब्जी तुमने जाके बाथरूम में धर दिया तो कहाँ धरोगे? व्यवस्था है कि नहीं है ये? क्योंकि आटा और ये बाथरूम में नहीं धरे जा सकते, ब्रूसर वो नहीं रखे जा सकते। तुम्हारे पहनने के कपड़े ये नहीं के बाहर फेंक दिए जाए। कपड़ों को कपड़ों की जगह रखो, टूथब्रश की जगह पे रखो, साबुन को अपनी जगह रखो, रसोई का सामान रसोई में रखो। जब उन चीजों को तुम व्यवस्थित ढंग से रखते हो, और तुम खुद क्या करते हो? अपने घरों में सारा सही चाहते हो, लेकिन दूसरी जगह जाते हो तो भूल जाते हो। दूसरा कोई नहीं सिखाएगा, खुद अनुशासन में रहना सीखो। और आपके लिए बताओ ना, शिष्य के लिए तो ये है कि आदमी ने कभी आपाधापी का काम नहीं करना चाहिए।
जो ऐसा करता है वो शिष्य नहीं है। आपाधापी का काम ये होता है भाई, पहले आप करें। और सच्ची बात यह है, तेरा तेरा मेरा मेरा, समझ गए ना। लेकिन दुष्ट आदमी ने कहा तेरा तेरा, तेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा, वो काम करने लग रहे आप तो। एक को जगह मिल की जाओ भाई। एक बार यात्री था, एक सर्दी का मौसम, एक छोटी सी कुटिया में एक आदमी सोता, दूसरा आदमी आ गया, बोला भाई बड़ी सर्दी है। उसने देखा जरा काम रहा, सर्दी है, बारिश हो रही ऊपर से। बोला आजा भाई, जगह तो नहीं है लेकिन मैं अकेला सोचा था तो हम बैठ के रात काट लेंगे। छोटी कुटिया थी, एक की बजाय सो नहीं सकते थे, दो जने बैठे। और कोई और घूमता फिरता तीसरा आदमी आ गया। वो बोले भाई मुझे दिखाई देता जगह तो नहीं है लेकिन मैं तो मर जाऊंगा अगर बाहर रहा तो। उदारता की बात करता हूँ। जो उस कुटिया का मालिक था कहने लगा भाई मैं अकेला लेट सकता था, हम दो बैठ सकते हैं, आजा तीनों खड़े हो गए पैर में। इतनी देर में चौथा आदमी आ गया, और चौथा आदमी में आके कहने लगा बोले भाई मैं बाहर निकल जाता हूँ, आप इससे अंदर हो जाए, क्यों मैं अब तक सूखा हूँ, थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी, ठंड कम हो जाएगी, तुम तो पहले ही भीगे हुए हो, तुम्हें ठंड लग जाएगी, बीमार और बुखार है। ये है आदमी का परहित, परोपकार करना, ये है त्याग करना। आप डोंडी तो पीटते हो भक्ति की, और लक्षण नहीं है एक भी इंसानियत का। इस थोड़ी सी जगह के लिए टकरा होते हो, दुख आता है। सारी उम्र पढ़ाते पढ़ाते बीत गई। और जो इंसान उसका पालन करता है उसको बुरा लगता है। ये एक इंसान की पहचान बताता हूँ, जो आदमी दूसरी जगह भी जाके नियम और अनुशासन को देखता है, पालन करता है, सोचना चाहिए इसके घर में बड़ी शांति है और ये आदमी बड़ा ठीक तरीके से और सलीके से रहता है। और जो बाहर जाके ऐसा ही करता है, मिसयूज करता है किसी चीज का, बैठने उठने का तरीका नहीं, यूं चीजों को इधर उधर ताकता रहता है, सोच रहे हो ये आदमी अच्छा नहीं। तुम अपना परिचय खुद दे देते हो, आप क्या हो, आपको बताने की कहने की जरूरत नहीं है। आपके क्रियाकलाप, आपका बैठना, आपका बात करना, आपका आओ, किसी के बारे में जानना, उसको बोलने का थोड़ा मौका देना चाहिए। थोड़ी देर के बाद में दो चार बात पूछोगे, विचलित हो जाएगा, पता नहीं क्या था क्या कहेगा। जो वास्तविकता होगी वो निकल आएगी। लेकिन जो आदमी सही होगा वो उससे कितनी भी बात करोगे सही तरीके से करेगा, सलीके से करेगा। इंसान हो, लड़ाई करो तो भी वैचारिक लड़ाई होनी चाहिए। वैचारिक लड़ाई हाँ और ना की होती है। तुम्हारी बात अच्छी है तो उसको कहो, समझाओ, अगर उसकी अच्छी नहीं है तो उसको बताओ। ये नहीं कि लठ उठा दिया, मारना शुरू कर दिया, ये कर दिया, बहुत बड़ा पाप हो गया उसको। घरों में लड़ाई जो होती है पति पत्नी की होती है, भाई भाई की होती है, बेटे बाप की होती है, वो क्या लड़ाई होती है? गर्दन काटने की होती है क्या? सिर फोड़ने की होती है क्या? विचारों का ना मिलना ही लड़ाई है। विरोधी विचार हो जाते हैं वो लड़ाई है। विचारों की लड़ाई होनी चाहिए हमारी, उसमें सुझाव होते हैं, उसमें समझ होती है, उसमें ज्ञान और विवेक की बात जीत होती है, मूर्खता की नहीं। सीखोगे क्या? मैं मेरी अपनी बताऊं, मैं तो गांव, छोटे गांव का रहने वाला था। स्कूल भी 5 जमात का होता था हमारे जमाने में। तो 12 कोस छोटी साइकिल में जाके गर्मी सर्दी में, वो भी साइकिल क्या नाम की थी, दीवार सिर पर उठा के चलना पड़ता था, कच्चे रास्ते थे।
रोटी तक नहीं खानी मिला करती पूरा दिन। सीखिए हमने। मैं मेरी अपनी बताता हूँ, मैं जहाँ कहीं गया मैंने हर इंसान से सीखा कि ये आदमी इस तरह से बात करता है, तुझे भी ऐसे करनी चाहिए। ये आदमी इस तरह से प्यार से बोलता है, तुझे भी प्यार से बोलना चाहिए। अब अगर मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बुरा बोलना चाहता हूँ, नहीं। ये मेरा क्रोध इसलिए है कि वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी। ये क्रोध इसलिए है कि ताकि आप सुधर सको। ये घातक नहीं, दातक चीज है। ये तुम्हें दात देगी, समझाएगी, अच्छे गुणों को बढ़ाएगी। और जब नहीं मानते हो तो होगा। सास बहू को कहती है तू तो फूड है, तेरे घर भी क्या सीख के आई है? झगड़ा हो गया कि नहीं हो गया? क्या सीख के आई तेरे घर? कहती हो, गालियां देती हो कि तेरी माँ ने क्या सिखाया तेरे को, तुझको पता ही नहीं क्या? अगर वो सही तरीके से उसमें जानकारी होती, शिक्षा होता, नहीं सुननी पड़ती उसको ऐसा। अगर वो अच्छे स्वभाव की है तो हाथ जोड़ के कह देगी कि हाँ माता जी मुझे पता नहीं था, आगे से मेरी गलती नहीं करूँगा। अगर वो इस बात को ही बुरा मान ले कि मेरे घर वालों को बुरा कहती है, मेरी माँ को बुरा कहती है, झगड़ा वहीं से शुरू, बर्बादी का रास्ता हो गया। बात छोटी सी होती है, समझते हैं नहीं। प्रकृति में जहाँ कहीं जाओ, मेरे से ही बताई है, मैं जहाँ कहीं गया मैंने हर आदमी से अच्छा गुण ले लिया। बैठना उठना मेरे को नहीं आता था, बोलना मेरे को नहीं आता था। डर आप भी, मेरे को बड़े आदमी से डर लगता है, क्यों गरीब हालत का था, गाँव का था, डर लगता था भाई ये आदमी तो अफसर है, बड़ा है, पैसे वाला है। लेकिन धीरे धीरे करके उन लोगों में बैठ के उठ के उनके विचार सुन के उनके अंदर रहते हुए उन गुणों को धीरे 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 करके अपने अंदर मिलाता गया, तो ये समझ आती गई। इसलिए मुझे बुरी बात अच्छी नहीं लगती, मैं कह देता हूँ। और मैं कहता हूँ हर इंसान ये बात सोच रहे, ये बात भी मेरी याद रख लोगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। जहाँ कहीं जाओगे ना, गलत काम होता दिखाई देगा, उसी टाइम कह दोगे भाई महाराज जी इस टाइम पे ये कहेंगे हम गलत कर रहे हैं। दूसरे की तो बड़ाई करते हो, वाह भाई वाह बहुत अच्छा काम करिया, लेकिन अपनी तरफ नहीं करता, मैंने क्या कर। दूसरे की इतनी प्रेज करते हो, अपनी भी किया करोगे कभी। उसको प्रेज की जरूरत नहीं है, सीखा करो उसको। बात भक्ति की करते हो, बात नाम लेते हो, कहते हो कि हम भजन भी करते हैं, अभ्यास भी करते हैं, सुमन भी करते हैं। सुमन इन बातों का ही करते हो क्या है? सुमन से तो सारे पाप धुलते हैं, अच्छे गुण आते हैं, मन पवित्र होता है, उसमें तो त्याग की भावना होती है, दिल में दया आती है, प्रेम पैदा होता है, सद्बुद्धि आती है, कुबुद्धि दूर भागती है। फिर सारी कुबुद्धि हमारे पल्ले क्यों पड़ गई है? जब एक बार कह दी कि एक लाइन में आ जाओ। दूसरी जगह में जाके देखो कितना अनुशासन है, उनके गीत गाओगे, हाँ गए थे जी, हाँ बहुत अनुशासन उनका, बहुत अच्छा तरीका। लेकिन सारा तरीका किसने बिगाड़ दिया? अपनी बेइज्जती खुद करते हो, तुमने बिगाड़ दिया। औरों की प्रशंसा करते हो, उनको देख के तुमने तो सुधार नहीं किया। आज तक किसी ने कहा कि हम वह चीज ये देख के आए थे, हम भी आज के बाद ऐसा करेंगे? ये भी नहीं। बुरी बात वैसे सीख जाओ तुम। और इट इज नेवर टू लेट टू मेंड। सुधार के लिए कभी लेट नहीं होता इंसान। चाहे कितनी भी उम्र हो जाओ, अच्छे गुण अपनाने ही चाहिए। अच्छा करने वाला सबको अच्छा लगता है, सबके मन को भाता है। फूल को देख के सबका मन ललचाता है तोड़ने के लिए। कांटे की तरफ भागता है कोई कांटा पकड़ने में?
तो जो चीज सबको अच्छी लगती है वो चीज अपनाओ। काम अपना अच्छा करोगे, अच्छे दुनिया वालों के लगोगे। काम अपना बिगाड़ोगे, बुरा दुनिया वालों को लगोगे। अपने काम ठीक ढंग से, अनुशासन से, प्यार से जो करोगे, उसमें हर काम में बरकत होती है। उसका फल बड़ा मीठा होता है, उसके परिणाम बड़े दूरगामी और अच्छे होते हैं। इसलिए अच्छे गुणों को अपनाया करो, बुराइयों को क्या क्या भाई। ज्यादा नहीं बोलूंगा भाई, दिन में फिर बोलना पड़े, गला खराब होने लग गया फिर मेरा। बहुत बहुत आशीर्वाद।